कम्युनिकेशन की दुकान चला के पूरे दिन के तकरीबन 13-14 घंटे मेहनत करके महीने का 15 से 20 हजार कमाता था और सपने पूरे करना नामुमकिन था। लेकिन मैं क्या हूं आज, जिसको दिन के अगर 1 घंटा भी काम ना करे तो भी इस बिजनेस से महीने का कम से कम 6 से 8 लाख रुपए आने वाला है। दैट इज द पावर ऑफ माई लाइफस्टाइल। क्या था, मैं एक बाइक पे सवारी करता था, एक स्टार सिटी बाइक थी जब मैं बिजनेस को स्टार्ट किया था। और आज बात करूं तो पोर्च के अंदर 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ियां खड़ी रहती है एनी टाइम, बिकॉज ऑफ माई लाइफस्टाइल। क्या था, एक छोटे से मकान में रहा करते थे परिवार के सारे लोग, लगभग 500-600 स्क्वायर फीट के फ्लैट में। और आज बात करें तो तकरीबन 350 गज का विला है, जिसमें हुई तो 9 महीने की हो चुकी थी और 9 महीने की उम्र में वो इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठी थी और फॉरेन का ट्रिप करके आई। बैंक बैलेंस की बात करें तो माइनस में होता था, बड़ी मुश्किलें होती थी, क्रेडिट कार्ड के बिल्स चुकते नहीं थे, सिविल स्कोर बिल्कुल नीचे, लोन फाइनेंस करना बहुत मुश्किल था। और मुझे आज हर दिन फोन आते हैं, सर वो आपकी मर्सिडीज आपने ली है ना, हम आपको 40 लाख का लोन ऑफर करते हैं। क्योंकि पिछले लगभग 15 महीने से मर्सिडीज की किस्त रेगुलर जा रही है। मतलब मुझे ताज्जुब है कि जो बैंक मुझे 3 लाख का लोन देने में 10 बार आके एफआई करती थी, वो बैंक मुझे आज 30-40 लाख का लोन यूं ऑफर करती है। क्यों हो पा रहा है ये? इसका कारण सिर्फ एक है, सही समय पे किया गया सही काम के लिए सही निर्णय आपको सही जगह पहुंचा सकता है। यही एक कारण है और कुछ नहीं है। बहुत आसान है ये व्यापार को मना करना, बहुत आसान है। और मैं देखता हूं लोगों को, ये बिजनेस में लोग आते भी कहीं, लेकिन पता नहीं कहां चले जाते हैं, मिलते नहीं है। सही है साहिल जी? और सच में करुणा आती है हमको, यार ये इंसान में वो कैलिबर था, वो कुछ कर सकता था, वो जीवन में आगे बढ़, सपने भी थे, क्योंकि सपने नहीं होते तो बिजनेस को कोई ज्वाइन ही नहीं करता। लेकिन वो कर नहीं पाता, बहुत चीजें रोक देती है। मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मुझसे मीटिंग में आया नहीं जाता है, मुझसे प्रोग्रामों का टिकट नहीं लिया जाता है, मेरे से प्रोडक्ट नहीं खरीद जाते, मुझे लोग मना करते हैं, मुझे लोग भगा देते हैं। अरे ये कारण अगर थे तो सेम टू सेम कारण ये हमारे साथ भी थे, लेकिन हमने क्या किया? हमने सीखा, अपने आप को बेहतर बनाया, लगातार अपनी बेहतरी के लिए काम करते गए। ऐसा कहा जाता है कि सक्सेस इज नॉट अ माइलस्टोन, सक्सेस इज नॉट अ माइलस्टोन, इट इज द रेस टू। ये कौन सी रेस है? टू बी बेटर, कि आप अच्छा कर सके, हमेशा उसकी रेस है, हमेशा अच्छे से अच्छा। इट इज रेस टू बी ए परफेक्टनेस। आप जल्दी से जल्दी और बढ़िया अपने आप में परफेक्टनेस लेके आ सके। हमने कुछ नहीं किया 15 सालों में, हम हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करते गए, तो आज यहां तक आके आईटीसी प्लेटिनम बने। लेकिन संतुष्टि यहां भी नहीं, क्योंकि जब हम देखते हैं जीटीसी, यूटीसी को, डायमंड्स को, रॉयल डायमंड्स को, क्राउन डायमंड को, तो लगता है अभी तक तो 1% भी नहीं किया है। और जब नॉलेज का भंडार देखते हैं लोगों में, तो लगता है अभी तक तो 1% भी सीखा नहीं है। अभी तो शुरुआत है, ये जर्नी शुरू हुई है, बहुत कुछ आगे करना बाकी है। अभी तो लगता है कि सिर्फ 1000, 2000, 5000 लोगों की जिंदगी में बदलाव के लिए माध्यम बने, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक 1 करोड़ लोगों के घर में इस बिजनेस से कम लाखों रुपया महीने का नहीं चला जाता। बस आपको एक चीज समझनी पड़ेगी अपनी जिंदगी में, 2 चीजें होती है, साधन और साध्य। दोनों व्यक्ति एक ही चीज समझ लेता है, वो साधन को साध्य समझ लेता है। डॉक्टर बनता है, समझ लेता है मैंने सब कुछ पा लिया। इंजीनियर बनता है, समझ लेता है सब कुछ पा लिया। दुकान खोल ली, शोरूम खोल लिया, सब कुछ पा लिया। वो साधन नहीं, वो साधन है दोस्त, वो साध्य नहीं है। साध्य क्या है? आपका अल्टीमेट गोल लाइफ में। अगर आपको लगता है मेरे पास पैसे की कमी है, तो उस साधन को पकड़ो जो आपको पैसा दिला सकता है। अगर आपको लगता है पैसा तो है, समय की कमी है परिवार के लिए, तो उस साधन को पकड़ो जो आपको समय दिलवा सकता है। अगर आपको लगता है सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उस साधन को पकड़ो जहां से सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। अगर आपको लगता है मेरे पास सिक्योरिटी नहीं है, तो उस चीज में अपने आप को इन्वॉल्व करो जहां से सिक्योरिटी मिलेगी। अगर आपको लगता है मुझे एक अपनी इमेज डेवलप करनी है, इमेज बिल्ड करनी है, अपना ऐसा पर्सनैलिटी बनानी कि लोग मुझे जाने, फॉलो करें, तो उस जगह जाओ जहां से ये चीजें हो सकती है। अगर मेरे पास साइकिल है ना, तो चोमू तक भी जा पाऊंगा बड़ी मुश्किल से, उससे मैं सीकर जाना बहुत मुश्किल होगा।
उससे मेरे को कोटा जाना बड़ा मुश्किल होगा। मोटरसाइकिल हो तो कोटा चला जाऊंगा, लेकिन मुंबई नहीं जा सकता। कार है तो मुंबई इंदौर चला जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे अमेरिका जाना है तो क्या लेना पड़ेगा? मेरी मर्सिडीज भी काम नहीं करेगी, मुझे हवाई जहाज लेना पड़ेगा। इसका मतलब यह है, जैसा आपका साध्य है वैसा आपके पास साधन होना चाहिए। अगर आपका साध्य है जीवन में अमीरी, जीवन में खुशी, जीवन में ऐसी अचीवमेंट जो मैं आगे बढ़ सकूं, लोगों को मदद कर सकूं, मेरी टेंशन फ्री लाइफ, मेरे बच्चों की अच्छी जिंदगी, मेरे परिवार की सुख समृद्धि मिले, तो साध्य अगर ऐसा है तो साधन भी होना चाहिए। और मैं आपको कहता हूं, माई लाइफस्टाइल, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग वो साधन है जो आपको हर साध्य तक पहुंचा सकता है। आप पहुंचने को तैयार हो? तैयार रहना, बस एक काम करना पड़ेगा, अंदर आग लगानी पड़ेगी। आग के बगैर नहीं मिलेगा। ये जितने बैठे हैं इनके अंदर आग धधक रही है। दिखने में बड़े प्यारे लगते हैं कि नहीं, गुलगुले गुलगुले सारे के सारे, बड़े सौम्य, बड़े सुशील, बड़े शांत लोग स्वभाव के, लेकिन अंदर से आग है इनके कि मुझे जीवन में कामयाब होना है, तभी आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जिसके आग होगी ना, वो पीछे वाली सीट से उठ के आने वाले 2 साल में इस आगे वाली सीट पे आ जाएगा। मैं आपको वादा करता हूं ये होगा। 2 चील उड़ रही थी, पास में रॉकेट गुजरा। एक ने दूसरी से पूछा, ये कौन सा पंछी था जो हमको बीट करके आगे निकला? बोले, ये पता नहीं पंछी कौन सा नहीं था, तू भी भट जाएगी जब तेरे पूंछ में आग लगेगी। पूंछ में आग लगा लो, आप सबको बीट कर जाओगी जिंदगी में। डिस्ट्रीब्यूटरों को मैं देखता हूं, पूंछ में आग नहीं है यार, आग लगनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई व्यक्ति बिजनेस में आया 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, और आपके साथ आके स्टेज पे खड़ा हुआ है, तो उसने ऐसा क्या किया या आपसे आगे जा रहा है? आग लगनी चाहिए। अगर देश में लोग 2,10,000 रुपए हफ्ते का कमा रहे हैं, आपके घर में अगर 1,000 आ रहा है, तो हर हफ्ते 2,09,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। आग लगनी चाहिए। मेरे घर में भी 2,10,000 रुपए आना चाहिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? तो आग लगाओ। इसके लिए गोल को मजबूत करो, लक्ष्य को मजबूत करो, पूरा ध्यान केंद्रित करो कि आपको जीवन में चाहिए क्या। अगर ये आपने कर लिया तो जीवन में खुशियां आपके पैरों के अंदर होगी। और एक बात लास्ट बोलना चाहूंगा, इस बिजनेस में आपको जम के खड़ा रहना पड़ेगा। अंगद का पैर याद है? रावण भी नहीं हिला पाया था ना। मार्केट में रावण मिलते हैं कि नहीं मिलते, मुझे बताओ। पक्का ना? आपका पैर कैसा है डिपेंड करेगा आप जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। अगर आपका पैर ढीला है तो लोग रोज खींचने को तैयार हैं, अपनी जमात में ले आएंगे। और अगर आपका पैर अंगद वाला है तो रुक जाओ, थोड़े दिन आपकी जमात में आ जाएंगे। बोलेंगे, आई एम अ डायमंड, आई एम अ डायमंड, मुझे जीतना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे खुशियां चाहिए, मुझे जीतनी, जिंदगी के अंदर चैंपियन बनना है, क्योंकि मैं विनर हूं। बोल सकते हैं आप लोग? बोलोगे आप लोग? आई एम तो इंतजार कीजिए, बड़ी बड़ी जबरदस्त न्यूज आने वाली है। 19 तारीख बाद जबरदस्त तहलके होने वाले हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।